कई वर्षों से महान मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर सलाहकार बीरबल के बारे में कई कहानियां मौजूद हैं। उनमें से अधिकांश सीधे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो गए। कई गांवों ने अपनी स्वयं की नैतिक रूप से प्रेरित दंतकथाएं भी बनाईं और अकबर और बीरबल को उपयुक्त के रूप में शामिल किया। बच्चों को अकबर और बीरबल के जीवन की रोमांचक और कभी-कभार हास्यप्रद घटनाओं के बारे में सुनना भी पसंद है, जो उन्हें सोते समय नैतिकता के साथ उत्कृष्ट कहानियां बनाती है। इन कहानियों ने न केवल हमें हंसाया, बल्कि अंत में एक महत्वपूर्ण सीख भी दी, जो हमें जीवन की आवश्यक विशेषताओं के बारे में सिखाती है। यदि आप उनमें कुछ सकारात्मक आदर्श स्थापित करने के लिए कहानी कहने का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप अपनी नन्ही परी को निम्नलिखित अकबर बीरबल की कुछ किंवदंतियां सुना सकते हैं। इन कहानियों ने न केवल हमें हंसाया, बल्कि अंत में एक महत्वपूर्ण सीख भी दी, जो हमें जीवन की आवश्यक विशेषताओं के बारे में सिखाती है। यदि आप उनमें कुछ सकारात्मक आदर्श स्थापित करने के लिए कहानी कहने का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप अपनी नन्ही परी को निम्नलिखित अकबर बीरबल की कुछ किंवदंतियां सुना सकते हैं। एक दिन अकबर और बीरबल कड़ाके की ठंड के दिन झील के पास टहलने गए। बीरबल के मन में यह विचार आया कि पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। उसने अकबर को बताया कि वह क्या सोच रहा था। फिर अकबर ने अपनी उंगली झील में डुबोई, लेकिन जैसे ही वह हिलने लगा, उसने उसे बाहर निकाल लिया। अकबर ने उत्तर दिया, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति पैसे के लिए पूरी रात ठंडे झील के पानी में बिताएगा। बीरबल ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि मुझे ऐसा कोई मिल सकता है। अकबर ने तुरंत बीरबल को ऐसे व्यक्ति का पता लगाने की चुनौती दी और सफल शिकारी को 1000 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत करने का वादा किया। बीरबल ने हर जगह देखा, जब तक कि उसे एक भिखारी नहीं मिला जो यह काम करने को तैयार था। गरीब आदमी झील में प्रवेश कर गया और अकबर ने यह देखने के लिए पास में गार्ड तैनात कर दिए कि वह वास्तव में अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा है। अगली सुबह पहरेदार उस मनहूस आदमी को अकबर के पास ले आए। अकबर ने यह सत्यापित करने के लिए उससे पूछताछ की कि क्या उस व्यक्ति ने सचमुच झील में रात बिताई थी। बदकिस्मत आदमी ने कबूल किया कि उसके पास था। तब अकबर ने उस आदमी से पूछा कि उसने पानी में रात कैसे बिताई। बीरबल की खिचड़ी कहानी। गरीब आदमी ने जवाब दिया कि पास में एक स्ट्रीट लैंप था और वह लैंप पर ध्यान केंद्रित करता रहा, न कि ठंड पर। चूंकि वह आदमी रात भर झील में स्ट्रीट लैंप की गर्मी के कारण जीवित बच गया था, अकबर ने घोषणा की कि कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। संघर्षरत व्यक्ति ने फिर बीरबल से पूछा। अगली सुबह बीरबल दरबार से नदारद हो गए। राजा ने अपने निवास पर एक दूत भेजकर उसका पता पूछा। जैसे ही बीरबल की खिचड़ी तैयार हुई, दूत ने सूचना दी, वह आएंगे। राजा के काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद बीरबल नहीं आए। आखिरकार राजा ने बीरबल के घर जाने और पता लगाने का मन बनाया कि वह क्या कर रहा है। अकबर और बीरबल। उन्होंने पाया कि बीरबल कुछ जलती हुई शाखाओं के पास जमीन पर बैठे थे और खिचड़ी का एक कटोरा आग की लपटों से 5 फीट ऊपर लटका हुआ था। राजा और उसके सेवक अपनी हंसी पर नियंत्रण नहीं रख सके। अकबर ने बीरबल से पूछा, खिचड़ी आग से इतनी दूर कैसे पकेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, बेचारे को सड़क के बल्ब से गर्मी मिली, जो कि सबसे दूर से भी अधिक दूर थी। अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल क्या कहना चाह रहा था, और जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उस गरीब व्यक्ति को उसका पुरस्कार मिल गया। कहानी की नीति। कभी हार न माने, प्रयास करें और अपना सपना साकार करें। सारांश। अकबर बीरबल की कहानियां माता पिता के साथ साथ बच्चों के लिए भी एक अद्भुत टाइम पास हैं। बीरबल की खिचड़ी अकबर की शर्त हारने और योग्य को इनाम न देने की जिद के बारे में एक नैतिक सबक है।
बीरबल के चरित्र के माध्यम से लेखक यह उजागर करना चाहता है कि किसी को अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए योग्य व्यक्ति का इनाम नहीं छीनना चाहिए। राजा हालांकि जीतने का बहाना बनाकर रोशनी को 1 मील दूर ले गया, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वही किया जो सही है। इस प्रकार चाहे गलती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, व्यक्ति को अपने किए की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसे सुधारना चाहिए। अकबर ने घोषणा की, जो कोई भी पूरी रात झील में बिताएगा उसे इनाम मिलेगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने चुनौती स्वीकार की और पूरी रात झील में बिताने का फैसला किया। वह आदमी कांपने लगा क्योंकि बाहर ठंड थी। फिर अकबर ने उससे सवाल किया कि क्या उसने अगले दिन वास्तव में झील में रात बिताई थी। उस अभागे आदमी ने ऐसा करना स्वीकार किया। तब अकबर ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा कि उसने समुद्र में रात कैसे बिताई। उसने अपना ध्यान ठंड से बचने के लिए वहीं रखा क्योंकि उस गरीब आदमी ने कहा था कि पास में ही एक स्ट्रीट लैंप था। एक बार अकबर अपने साथियों के साथ जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में चला गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थके हुए और प्यासे होने पर उन्होंने पास के गांव में जाने का फैसला किया और महेश दास नाम के एक युवा स्थानीय लड़के से मिले, जो तुरंत उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। लड़के को पता नहीं था कि अकबर कौन था, इसलिए जब अकबर ने छोटे लड़के से पूछा कि उसका नाम क्या है तो उसने उससे जिरह किया। उनके आत्मविश्वास और चतुराई को देखकर अकबर ने उन्हें एक अंगूठी दी और बड़े होने पर उनसे मिलने को कहा। बाद में लड़के को एहसास हुआ कि यह एक शाही अंगूठी थी और वह हाल ही में सम्राट अकबर से मिला था। कुछ वर्षों के बाद जब महेश दास बड़े हुए तो उन्होंने अकबर के दरबार में जाने का फैसला किया। वह दरबार में एक कोने में खड़ा था जब अकबर ने अपने अमीरों से पूछा कि उन्हें कौन सा फूल पृथ्वी पर सबसे सुंदर फूल लगता है। किसी ने उत्तर दिया गुलाब, किसी ने कमल, किसी ने चमेली, लेकिन महेश दास ने सुझाव दिया कि उनकी राय में यह कपास का फूल है। पूरा दरबार हंसने लगा क्योंकि कपास के फूल गंधहीन होते हैं। इसके बाद महेश दास ने बताया कि कपास के फूल कितने उपयोगी होते हैं, क्योंकि इस फूल से पैदा होने वाली कपास का उपयोग गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी लोगों के लिए कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। अकबर उत्तर से प्रभावित हुआ। तब महेश दास ने अपना परिचय दिया और सम्राट को वह अंगूठी दिखाई जो उन्होंने वर्षों पहले दी थी। अकबर ने खुशी खुशी उन्हें अपने दरबार में एक रईस के रूप में नियुक्त किया और महेश दास को बीरबल के नाम से जाना जाने लगा। अकबर कभी कभी अजीब चीजों की मांग करता था। एक दिन उन्होंने बीरबल को एक विचित्र आदेश दिया कि 1 महीने के समय में उनके राज्य के 6 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढा जाए। बीरबल सम्मानपूर्वक अकबर के आदेश पर सहमत हुए और निर्देशानुसार आदेश का पालन करने के लिए वहां से चले गए। जब वह अपने घोड़े पर सवार होकर लोगों की तलाश कर रहा था तो सबसे पहले उसकी मुलाकात रामू नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो गधे पर बैठा था और अपने सिर पर कुछ घास ले जा रहा था, यह सोचकर कि इससे गरीब जानवर का बोझ साझा करने में मदद मिलेगी। फिर उसकी मुलाकात चंगू और मंगू नाम के 2 लोगों से हुई जो लड़ रहे थे, क्योंकि चंगू ने कहा था कि वह मंगू की काल्पनिक गाय पर अपना काल्पनिक बाघ छोड़ देगा जो उन्हें भगवान से उपहार के रूप में मिलने वाला है। शाम को बीरबल की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जो रोशनी वाली जगह पर अपनी खोई हुई अंगूठी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जबकि वास्तव में अंगूठी एक दूर पेड़ के पास गिरी हुई थी। लेकिन चूंकि वहां काफी अंधेरा था, इसलिए उस आदमी ने अंगूठी को रोशनी वाली जगह पर ढूंढने के बारे में सोचा। अगले दिन बीरबल उन चारों को अकबर के पास ले गया। जब अकबर ने पूछा कि बाकी 2 मूर्ख कौन हैं, तो बीरबल ने ऐसा प्रयास करने के लिए अपनी और बादशाह अकबर की ओर इशारा किया। जब अकबर के गुरु कुछ दिनों के लिए मक्का से उनसे मिलने आए
तो अकबर को बीरबल के गुरु के बारे में विवरण जानने की जिज्ञासा होने लगी, जिन्होंने इतने बुद्धिमान व्यक्ति को शिक्षा दी थी। इसलिए जब उन्होंने बीरबल से अपने गुरु के बारे में पूछा तो बीरबल ने उन्हें बताया कि उनके गुरु हमेशा चुप रहते थे और कभी बाहर नहीं जाते थे। अकबर ने बीरबल से उसे अपने गुरु से मिलवाने का आग्रह किया। वापस लौटते समय रास्ते में बीरबल को एक विनम्र लकड़हारा दिखाई दिया और उससे प्रसन्न होकर बीरबल ने उसकी पोशाक ब्राह्मण की बना दी और उसे एक बड़े मंदिर के आसन पर बिठाया और उसे हर परिस्थिति में चुप रहने का निर्देश दिया। जब बीरबल अकबर को साधु से मिलवाने लाए तो अकबर ने साधु की परीक्षा लेने और उसे सोने का लालच देने का फैसला किया। लेकिन बीरबल के निर्देशों का पालन करते हुए साधु ने अकबर की बार बार की पेशकश पर कोई ध्यान नहीं दिया और ध्यान करना जारी रखा। गुस्से में अकबर ने साधु को मूर्ख समझकर अकेला छोड़ दिया। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता के बेहद शौकीन थे और अक्सर उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए चुनौती देते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल की दोबारा परीक्षा लेने का फैसला किया और उनके सामने 3 प्रश्न रखे। 1. भगवान कहाँ रहते हैं? 2. आप ईश्वर को कैसे पा सकते हैं? 3. भगवान क्या करता है? अगले दिन बीरबल की जगह बीरबल का बेटा दरबार में इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। पहले सवाल का जवाब देने के लिए बीरबल के बेटे ने 1 कप दूध और चीनी मंगवाई और उन्हें मिला दिया। उसने अकबर से पूछा कि क्या वह चीनी देख सकता है, तो अकबर ने कहा नहीं। तब बीरबल के बेटे ने कहा, भगवान इस चीनी की तरह है। दूसरे सवाल के लिए उन्होंने दही का इस्तेमाल किया और पूछा कि क्या अकबर इसमें मक्खन ढूंढ सकते हैं। जब अकबर ने कहा कि नहीं, क्योंकि यह दही को मथने पर ही निकलेगा, तो बीरबल के बेटे ने सुझाव दिया कि ठीक इसी तरह कोई भगवान को पा सकता है, अर्थात हृदय के मंथन से। तीसरे और अंतिम प्रश्न के लिए बीरबल के बेटे ने अकबर से उसके साथ पदों की अदलाबदली करने के लिए कहा और फिर कहा कि भगवान ठीक यही करता है, वह एक प्रकार के व्यक्ति को कंगाल में बदल देता है और इसके विपरीत। बीरबल और उसके बेटे की बुद्धिमत्ता पर अकबर को सहमत होना पड़ा। एक बार अकबर ने अपनी रानी को एक बहुत ही कीमती हार उपहार में दिया, जिसे उन्होंने अपने कमरे में सुरक्षित रख दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन हार गुम हो गया और रानी उसे ढूंढने में असमर्थ रही। तब अकबर को पता चला कि पिछले कुछ दिनों में उनके महल से सिर्फ हार ही नहीं बल्कि कुछ अन्य कीमती चीजें भी गायब हो गई हैं। स्थिति को सुलझाने में असमर्थ उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। इस रहस्य को सुलझाने के लिए बीरबल अपने एक दोस्त जादुई गधे को साथ लेकर आए। उसने प्रत्येक संदिग्ध को तंबू में अकेले जाने और गधे की पूंछ पकड़ने के लिए कहा, और यदि वह व्यक्ति चोर था तो गधा उसे पहचान लेगा और उसे अच्छी लात मारेगा। चोर के अलावा सभी ने बीरबल की बात का पालन किया। चूंकि बीरबल ने गधे की पूंछ पर एक तेज खुशबू छिड़क दी थी और चोर डर के मारे गधे की पूंछ को छूने से बच रहा था, अंततः वह पकड़ा गया। राजा अकबर के बेटे की सुंदरता की दरबार में सभी प्रशंसा करते थे। अकबर भी इस बात से सहमत थे कि उनका बेटा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, लेकिन बीरबल इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे। बीरबल के अनुसार अकबर का बेटा खूबसूरत जरूर था, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत बच्चा नहीं था। क्रोधित होकर अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उनके पास एक ऐसा बच्चा लेकर आए जो उनके बेटे से भी अधिक सुंदर हो और उसे गलत साबित करे। कुछ दिनों के बाद बीरबल एक गरीब महिला से मिलने के लिए एक आम आदमी के भेष में अकबर को एक जगह ले जाता है। हालांकि बच्चा बेहद गरीब है और मिट्टी में खेल रहा है, बीरबल उसे दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कहते हैं। अकबर इस बात का खंडन करते हैं और बच्चा रोने लगता है।
यह सुनकर बच्चे की मां बाहर आती है और अकबर से लड़ने लगती है और अपने बेटे को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा बताती है। तब अकबर को एहसास होता है कि एक माता पिता के लिए उनका अपना बच्चा हमेशा पूरी दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा होता है। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा है। एक दिन जब अदालत की कार्यवाही चल रही थी, अकबर ने देखा कि सभी के मन में एक ही प्रश्न पर परस्पर विरोधी विचार थे और वे आम सहमति पर पहुंचने में असमर्थ थे। वह इस बात पर विचार करने लगा कि क्या कभी हर कोई एक जैसा सोच सकता है। भ्रमित राजा ने बीरबल से पूछा कि क्या वह उसे यह बात समझा सकता है। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि कभी-कभी लोग समस्या के आधार पर एक ही तरह से सोचते हैं। जब अकबर ने बीरबल से इसे साबित करने के लिए कहा, तो बीरबल को एक विचार आया जिसके तहत राज्य के सभी नागरिकों को महल में रखे विशाल टब में एक कटोरा दूध डालना होगा। चूंकि सभी ने सोचा कि राजा की बेतुकी मांग पर कीमती दूध बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सभी ने यह मानकर एक कटोरा पानी डाल दिया कि दूसरे लोग दूध डालेंगे और वे पकड़े नहीं जाएंगे। इससे अंततः बीरबल की बात सिद्ध हो गई। पर कायम रहते थे कि ईश्वर के हर फैसले के पीछे हमेशा एक अच्छा कारण होता है। एक बार एक दरबारी, जो बीरबल से ईर्ष्या करता था, ने अपना दुख बताया कि कैसे उसने एक उंगली खो दी और बीरबल से सवाल किया कि क्या वह अभी भी ईश्वर के इतने महान होने पर विश्वास रखता है। बीरबल ने वही उत्तर दिया, जो कुछ भी होता है आमतौर पर किसी कारण से होता है, जिससे दरबारी बहुत क्रोधित हो गया। 3 महीने बीत गए और एक दिन जंगल में शिकार करते हुए दरबारी को आदिवासी लोगों के एक समूह ने पकड़ लिया। जब उन्होंने अपने भगवान को खुश करने के लिए उसकी बलि देने का फैसला किया, तो पुजारी ने उन्हें रोक दिया। यह वही खोई हुई उंगली थी जिसने उसे उस दुखद दिन पर आदिवासियों से बचाया और अंततः उसे आजाद कर दिया गया। अगले दिन दरबारी फिर बीरबल के पास वापस गया और पूरी कहानी बताई कि कैसे कटी हुई उंगली ने उसकी जान बचाई और उससे माफी भी मांगी। तुर्किस्तान का एक राजा अपनी बढ़ती उम्र को लेकर अत्यधिक चिंतित था और उसे भारत में एक जीवनदायी पेड़ के बारे में पता चला। उन्होंने अकबर को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने उनसे अपने दरबारियों के साथ पेड़ की कुछ पत्तियां साझा करने का अनुरोध किया। बीरबल से परामर्श करने पर अकबर ने तुर्किस्तान के सभी सैनिकों को एक खाली हवेली में कैद करने का फैसला किया और उन्हें सूचित किया कि वह केवल तभी पत्तियां प्रदान कर सकते हैं जब हवेली की कुछ ईंटें टूट जाएंगी। तनावग्रस्त सैनिक कुछ दिनों तक वहां रहा और दिनरात भगवान से प्रार्थना करता रहा जब तक कि राज्य में भूकंप नहीं आ गया। जिस जेल में उन्हें पकड़ा गया था उसकी दीवार गिर गई और अंततः वादे के मुताबिक सैनिकों को रिहा कर दिया गया। तब अकबर ने सावधानी पूर्वक उन्हें जीवन का अर्थ समझाया और उन्हें अपने घर वापस लौटने के लिए विदा किया। अकबर अपने बेटे की खुद का अंगूठा चूसने की बुरी आदत से काफी परेशान और तनाव में थे। उन्होंने इस आदत को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए उसने मदद के लिए एक संत को अपने दरबार में बुलाया। समस्या सुनने के बाद संत ने कहा कि वह कुछ दिनों बाद समाधान लेकर आएंगे और चले गए। संत के इस व्यवहार से अकबर बहुत दुखी हुआ। कुछ दिनों के बाद जब संत वापस आए तो उन्होंने लड़के को उसकी बुरी आदत के परिणामों के बारे में समझाया और लड़के ने फिर कभी ऐसा न करने का वादा किया। अकबर क्रोधित थे कि संत ने पिछली बार भी ऐसा किया होगा और अन्य दरबारियों ने भी राजा से संत को दंडित करने के लिए कहा। तब बीरबल ने हस्तक्षेप किया और समझाया कि चूंकि संत को स्वयं तंबाकू चबाने की बुरी आदत थी, इसलिए वह राजकुमार को अपनी बुरी आदत छोड़ने के लिए नहीं कह सकते थे। लेकिन इस बार संत बेदाग हो गए थे और वह आत्मविश्वास से वही उपदेश देने में सक्षम हैं जिसका वे स्वयं पालन करते हैं।
इस पूरी अकबर बीरबल। एक बार अकबर के दरबार में एक सेवक ने अकबर के पसंदीदा फूलों के गुलदस्ते में से एक को तोड़ दिया और जब उससे पूछताछ की गई तो नौकर ने सजा से बचने के लिए झूठ बोला। लेकिन सच्चाई का पता चल गया और झूठ के कारण नौकर को अकबर के दरबार से निकाल दिया गया। बीरबल ने तर्क दिया कि झूठ बोलना सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है, न केवल खामियों या बुरे कामों के लिए बल्कि दूसरे व्यक्ति का दिल नहीं तोड़ने की भी। बीरबल के सिद्धांत को समझने में असमर्थ अकबर ने उन्हें भी दरबार छोड़ने के लिए कहा। तभी बीरबल ने अकबर को अपने तर्क की गहराई सिखाने का फैसला किया। उन्होंने एक सुनार से सुनहरे गेहूं का एक कतरा तैयार करने को कहा और उसे अकबर के पास ले गए। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि यह एक संत द्वारा उन्हें दिया गया था और यदि वे इसे भूमि में उगाते हैं तो यह सुनहरे गेहूं के धागों की पूरी फसल देगा। लेकिन ऐसा केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। जब सभी दरबारी पीछे हट गए और अकबर स्वयं उस धागे को बढ़ाने में झिझकने लगे तो बीरबल ने अपना तर्क दोहराया और सभी सहमत हुए कि उन सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोला है। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा है। एक बार बीरबल को बादशाह अकबर के दरबार में देर हो गई। जब उनसे कारण पूछा गया तो बीरबल ने बताया कि कैसे वह अपने रोते हुए बच्चों के साथ फंस गए थे, जिसके कारण उन्हें दरबार में पहुंचने में देरी हुई। अकबर को लगा कि बीरबल झूठ बोल रहा है और इसलिए वह जवाब से प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने जोर देकर कहा कि एक बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं हो सकता। अकबर को समझाने के लिए बीरबल ने एक बच्चे की तरह नाटक करने का फैसला किया और अकबर को रोते हुए बच्चे को समझाने की कोशिश करते समय आने वाली चुनौतियों को दिखाया। वह बचपन में सबसे पहले उछल कूद करने लगा और बहुत नखरे दिखाने लगा और अकबर की गोद में बैठ गया। अकबर उनसे अच्छा व्यवहार करने को कहते रहे। तब बीरबल ने एक गन्ना मांगा और अकबर से उसके टुकड़े करने का आग्रह किया और फिर अपना मन बदल लिया और कटे हुए टुकड़ों में से पूरा गन्ना मांगा। अंततः अकबर तंग आ गया और अपना आपा खो बैठा। अंततः अकबर को इस बात पर सहमत होना पड़ा कि किसी बच्चे को समझाना आसान नहीं है। इस पूरी अकबर बीरबल एक धार्मिक व्यक्ति था जिसने तोतों को प्रशिक्षित करने की कला सीखी थी। वह अपने जादू से तोतों को पकड़ता, उन्हें शिष्टाचार सिखाता और फिर उन्हें ऊंचे दाम पर रईसों को बेच देता। तो एक दिन वह आदमी अकबर के दरबार में आया और उसे एक तोता भेंट किया। अकबर ने एक नौकर को आदेश दिया कि वह तोते की बहुत सावधानी से देखभाल करे और उसे कभी भी तोते के साथ होने वाली किसी भी बुरी घटना की खबर न दे। लेकिन पर्यावरण में बदलाव के कारण तोता बीमार पड़ गया और मर गया। बेचारा नौकर चिंतित हो गया और उसने सोचा कि अब अकबर उसे सजा देगा क्योंकि तोता बादशाह के बहुत करीब था। वह तुरंत बीरबल के पास मदद मांगने गया। फिर बीरबल ने अकबर तक खबर पहुंचाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। उसने अकबर से कहा कि उसका तोता एक संत बन गया है जो सिर्फ देखता है, न कुछ खाता है और न ही हिलता डुलता है। अकबर तुरंत तोते के पास जाता है और उसे पता चलता है कि वह मर चुका है। अंततः उन्हें बीरबल की चतुराई और अपनी गलती समझ में आ गई।